राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे इस आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड, ठाकुर जी की सेवा हमें चैतन्य प्रगाढ़ के हिसाब से करना चाहिए। हमें अपने हृदय में चैतन्य प्रगाढ़ कर लेना चाहिए। चैतन्य प्रगाढ़ यानी हमें ठाकुर जी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह धातु के हैं, कि ये पीतल के हैं, कि ये मिट्टी के हैं, कि कोई प्रतिमा है। नहीं, हमें इस तरीके से प्रकट कर लेना चाहिए कि यह साक्षात श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं। तो हम उसी तरीके से, उसी भाव से सेवा कर सकते हैं भगवान जी की, क्योंकि भगवान से रुक करके तो कोई सेवा कर ही नहीं सकता। उनसे, श्री कृष्ण जी से, श्री राधा जी से जरूर कोई संबंध बना लीजिए। कोई प्रियतम का बनाता है, कोई पुत्र का बनाता है, कोई भाई का बनाता है, कोई किसी का, मतलब जिस किसी का जैसा भाव रहता है वो वैसा बनाता है। तो भगवान जी से जरूर ही कोई भाव प्रकट कर कर, कोई संबंध रखकर जब उनकी सेवा करनी चाहिए। तो किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई कोई लोगों के सवाल रहते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, किस भाव से करें, या कैसे करनी पड़ेगी हम अपने घर में ठाकुर जी लाएंगे तो, या आपको पूछनी नहीं पड़ेगी जब अपन चैतन्य भाव रख लेंगे अपने हृदय में तो। क्योंकि माँ को बताना नहीं पड़ता कि पुत्र की सेवा कैसे करे, पत्नी को बताना नहीं पड़ता कि पति की सेवा कैसे करे। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम भगवान जी की सेवा कैसे करें, या अपने घर में लड्डू गोपाल जी को कैसे लाएं, क्या करें क्या नहीं करें। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप चैतन्य भाव रखकर अपने श्री ठाकुर जी की सेवा अर्चना करोगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको अंदर से ऐसा भाव आएगा, अरे हमारे लाला भूखे बैठे होंगे, अरे उनको सुलाना भी है, अरे उनको खिला, मतलब ऑटोमेटिकली ही आप सेवा करने लगोगे। और जब आप एक बार सेवा अर्चना करने लगोगे तो भगवान खुद अपनी ऐसी कृपा कर देंगे कि आप उनको छोड़ ही नहीं पाएंगे। मैं तो यह कहती हूँ, आप एक कदम बढ़ा कर तो देखिए भक्ति की तरफ। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो वह 2 कदम बढ़ा के चलेंगे। और अगर अपन किसी भाव से या रिश्ते से पूजा करते हैं तो भगवान जी भी अपन को उसी भाव से मानने लगते हैं और सबसे जल्दी सुनते हैं। और भाव के कारण ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो मैं तो आपसे सबसे यही कहना चाहूँगी कि दिल से भक्ति करें, भाव से करें। वह जो दिखावे की पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते हैं। हम 2-2 घंटे पूजा अर्चना में लगा दे रहे, उससे प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान जी। वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे भाव से, कि इसका मन कैसा है, इसका भाव कैसा है। अगर हम यहाँ बैठे हम, हे प्रभु हमारा भोग अर्पण कीजिए, हे प्रभु आप भोग लगाइए, मैं लगा नहीं सकती हूँ आपका, या लगा नहीं सकता हूँ आपका, तो प्रभु वहीं से आपका भोग ग्रहण कर लेंगे। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाव सबसे बड़ा होता है। प्रभु की सेवा हम भाव से ही संबंध रखकर कर सकते हैं, अन्यथा हम सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि सेवा के लिए बहुत तप और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। वह इस संसार में बहुत ही कम इंसान कर सकती है। इसीलिए भाव रखो अच्छा, भाव से भगवान जरूर प्रकट होंगे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।